हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एक्ट एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स? ऑप्शन ए रुबिस्को, ऑप्शन बी नाइट्रोजनेस, ऑप्शन सी हेक्सोकाइनेस और इज इट ऑप्शन डी लेग हीमोग्लोबिन? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ। द की कंसेप्ट ओवर हियर इज symbiotic biological nitrogen fixation। ठीक है, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट किसका है? तो ये है लेग्यूम एंड बैक्टीरिया का एसोसिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक स्पीशीज है बैक्टीरिया की जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है, इनकी जो रॉड शेप स्पीशीज है वो क्या करती है, ऐसा रिलेशनशिप शो करती है विद सेवरल रूट्स। अब क्या क्या नाम है उनके? तो सबसे पहला अल्फा अल्फा, ठीक है, स्वीट क्लोवर, दूसरी है हमारे पास स्वीट पी, ठीक है, फिर लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन। ठीक है, ये सारी और भी बहुत सारी है लेग्यूम्स की स्पीशीज, पर मोस्टली क्या है, राइजोबियम स्पीशीज जो है इनके साथ आपका सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन एसोसिएशन कौन सा है? अब मोस्ट कॉमन है हमारे पास रूट नोड्यूल्स वाला, रूट नोड्यूल्स। अब नोड्यूल्स क्या होता है, ये आपके स्मॉल आउटग्रोथ होते हैं रूट्स के ऊपर। अब एक माइक्रोब है, ठीक है, उसका नाम है फ्रेंकिया, फ्रेंकिया। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये आपका प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स, और किसके रूट्स पे? तो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो इसका एग्जांपल है एलनस, इसमें ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये जो फ्रैंकिया बैक्टीरिया है ये क्या करता है, इस प्लांट में लेग्यूम्स इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, अब दोनों राइजोबियम एज वेल एज फ्रेंकिया, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये फ्री लिविंग है सॉइल के अंदर। ठीक है, बट ये सिम्बायंट्स हैं और ये फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन। अगर आप कोई भी एक लेग्यूमिनस को क्या करो, उप्रूट करो, ठीक है, जब आप उसको लेग्यूम को अपरूट करोगे बिफोर फ्लावरिंग, तो आप क्या देखोगे कि एक स्पेरिकल आउटग्रोथ है उसके रूट पे। ठीक है, जब आप उसको देखोगे तो वो क्या है, वो नड्यूल्स है। अब आप उसको कट करोगे, आप नोटिस करोगे कि जो उसका सेंट्रल पोजीशन है वो कैसा है, वो रेड या फिर पिंक कलर का है। ठीक है, रेड या फिर पिंक, वो क्यों है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, या फिर लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। और ये क्या है, ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ठीक है, जो हमारा एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, वो क्या है आपका, वो आपका एनारोबिकली काम करता है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है, ताकि नाइट्रोजनस को जैसा उसको एरिया चाहिए काम करने के लिए वैसा एरिया क्या है, प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है इन रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूम्स एक्ट एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। अब पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को, तो रूबिस्को क्या है, तो रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसका ये पूरा नाम है। ये आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है बायोस्फीयर में। ठीक है, और ये कैटलाइज करता है आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन
फिक्सेशन, ठीक है। और किस में करता है ये? इन दी केल्विन साइकिल, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस एंड फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। फोटो सिंथेसिस एंड फोटो रेस्पायरेशन, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं है ऑप्शन। दूसरा हमारा नाइट्रोजनेज। तीसरा हम देखते हैं हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अब हेक्सोकाइनेज क्या है? तो हेक्सोकाइनेज आपका फर्स्ट एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। फर्स्ट एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट एग्जाम है एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉस्फोलाइरेटिंग ग्लाइकोज बाय एटीपी इनटू ग्लूकोज 6 एपी, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये हेल्दी होता है आपके रेड सेल्स में। जैसे जैसे वो ओल्डर होते हैं इनकी एक्टिविटी भी रैपिडली ड्रॉप होती रहती है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पायरूवेट में, ठीक है। पायरूवेट में। अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास लेग हीमोग्लोबिन और नाइट्रोजिनेज। तो इसमें क्या बोला है? इन रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम्स एक्ट एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। तो नाइट्रोजिनेज क्या था? नाइट्रोजिनेज तो एंजाइम था, तो ये भी नहीं होगा। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।